बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अलीम तारिक और आप देख रहे हैं हेल्थ टिप्स विद अलीम तारिक। अपने चैनल पर मैं तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। नई आसान और इंतहाई सस्ती नुस्खे जात से आप लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा एक जिक्र करते चलो। बीमारी छोटी या बड़ी नहीं होती। बीमारी कोई भी हो, इसे छोटी या बड़ी की पहचान में लगने की बजाय, या दूसरे लफ्ज़ों में वक्त का ज़िया किए बगैर फ़ौरन अपने मुआलिज से रुजू करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो लोग सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि बीमारी को समझने की नौयत की तरफ, बीमारी की नौयत को समझा करें, सेल्फ़ मेडिकेशन में मत जाया करें। अपने मुआलिज से फ़ौरन रब्ता किया करें ताकि वो मर्ज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें और तरीक़ा इलाज का इंतख़ाब करें। किसी भी बीमारी में जो सबसे अहम किरदार है वो है तरीक़ा इलाज, तो वो ताकि उसका मुस्तकिल इलाज किया जा सके और बीमारी का जड़ से ख़ात्मा हो सके। और हर इंसान की ख्वाहिश है जी कि मतलब वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे और खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में हों, चूँकि सेहतमंद ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है। तो इसमें बराए मेहरबानी किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ मत किया करें। ख़ास तौर पर अपनी सेहत पे किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ मत किया करें। और चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो जो है, इसकी मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ। वो उसकी तीसरी वीडियो की स्पेशल रिक्वेस्ट आई हुई थी, ये भी मैंने कहा चले यार ये भी बना दें। ये ख़ास तौर पर एक बहुत ही महंगा नुस्खा है जो कि बनाने में भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अफादियत में उतना ही बहुत अच्छा है। स्टार्ट करते हैं जी। मर्ज़ कोई भी हो तकलीफ़ दे होता है, लेकिन ये मर्ज़ ज़्यादा तकलीफ़ दे और बेबस कर देने वाला है। ज़्यादा तकलीफ़ दे इस वजह से कहा कि इस मर्ज़ में मरीज़ ज़हनी मरीज़ बन कर रहता है। ये मर्ज़ ज़्यादातर बुढ़ापे में होता है और लेकिन बाद लोगों को जवानी में भी हो जाता है। इस मर्ज़ में अमूमन हाथ पाँव कांपते हैं, बाद लोगों की गर्दन भी कांपती है। ये मर्ज़ ज़्यादातर इंतहाई कमज़ोरी की वजह से होता है और स्पेशली मर्द हज़रात में इसकी रेशो ज़्यादा है। मर्द हज़रात में ज़्यादातर जमा की ज़्यादती इसकी ख़ास वजह है। और बदन से जिनसी मिलाप वगैरह के ज़रिए मादे मनविया खारिज होता है, जो कि बदन की क़ुव्वत के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इसका ज़िया होता है, इसी तरह बदन में इसी मिक़दार में मादे मनविया का दोबारा पैदा होना इंतहाई ज़रूरी है। इसके मुतनासिब और अच्छी ग़िज़ा ज़रूरी है ताकि बदन मादा मनविया का बदल हासिल कर सके। जिनसी मिलाप की कसरत, जलक, एहतलाम, अगलाम की वजह से या खिलाफ वज़ह फितरी की वजह से बदन में मादे मनविया की कमी होती है। बदन कमज़ोर रहना शुरू हो जाता है, मरीज़ सुस्ती का शिकार हो जाता है, पूरी ताकत महसूस नहीं होती, काम करने को जी नहीं चाहता। अंजाल के वक्त मादा मनविया की मिक़दार कम हो जाती है। बाज़ लोगों को तो इस हद तक कम हो जाती है कि खून भी निकलना शुरू हो जाता है। और बाज़ लोगों को जब रिलीफ़ होते हैं तो वो ऐसे बिल्कुल होते हैं जैसे कि वो हुए ही नहीं हैं। बाज़ लोग एक रात में 1 से ज़्यादा मरतबा जुमा करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। बाज़ रात जुमा के बाद कमज़ोरी महसूस करते हैं, चाहिए कि अपनी ग़िज़ा का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और जुमा से जितना हो सके उतना परहेज़ करें। पहले अपना इलाज कराएं ताकि जिस्म से कमज़ोरी का ख़ात्मा हो सके और फिर जुमा की तरफ रग़बत करें, वरना बहुत सारी ख़तरनाक अमराज का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें से एक ख़ास राशा है। हाज़िर खिदमत है ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा जिसके चंद दिनों के इस्तेमाल से इस मर्ज़ की तो जड़ ही कट जाती है और ताकत दिनों में वापस आ जाएगी। चलते हैं जी आज के नुस्खे की तरफ। नुस्खा बहुत ही स्पेशल किस्म का है। इसमें जो चीज़ें हैं वो बराए मेहरबानी नोट करें। फलफल सफ़ेद 5 तोला, फलफल स्याह 5 तोला, अजवाइन खरसानी 5 तोला, अफ़्यून खालिस 2.5 तोला, ज़ाफ़रान असली 1.25 तोला, सुबरल तैयब 3 माशा, आखिर करहा 3 माशे, परफ्यूम 3 माशे, शहद खालिस आधा किलो। ये 9 चीज़ें हैं, इसको आप नोट करें। और तरकीब तैयारी में है जी, तमाम अशिया को अच्छी तरह कूट छान कर बारीक पीस लें और किसी साफ़ बर्तन में महफूज कर लें। शहद उनसे अलग है। शहद का कवाम में मिलाकर अब इसको 3 माह तक कलाजू में दफन करना है। 3 माह तक आप इसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते। 3 माह में इसको कलाजू में दफन करना है, फिर निकाल कर काम मिलना है। इसमें जो याददाश्त है वो ये है कि ये दवा 5 साल तक काबिल इस्तेमाल रहती है। चंद दिनों के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल सकता है। परफ्यून और अफ़्यून की भी एहतियात करनी है कि परफ्यून को अलग और अफ़्यून को इकट्ठा ना रगड़ें, अलग अलग इस्तेमाल करना है, वरना दोनों का असर ज़ायल हो जाएगा। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, वरना दवा का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा।
تیار شدہ نسخہ جات کے حصول کے لیے ویڈیو کے آخر میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کی خوراک جو ہے وہ ہے 1 رتی سے 2 رتی پانی یا دودھ کے ہمراہ کھائیں۔ دودھ بہترین اس کا وہ ہے اپنا وہ ہے دودھ کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ عزیز چند دنوں میں طبیعت خوش ہو جائے گی۔ بے شک شفا من جانب اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ کسی بھی قسم کے مسئلہ یا پریشانی کی صورت میں یا مشورے کے لیے یا تیار شدہ دوا کے حصول کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ برائے مہربانی کوشش کیجیے کہ رابطہ رات 9 سے 10 بجے کریں اور رمضان مبارک میں یہ رابطہ آپ 8 سے 9 بجے تک بھی کر سکتے ہیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ فرینڈ۔ ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے، اگر آپ اس کو پسند آئی ہے تو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن بٹن کو کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور آخر میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں، دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی، تب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔